वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीएमसी एंड बीएमई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो के पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपको टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो वहां से जाकर टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप ये सब चीजें रेगुलर बेस पे पाते रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 3। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, कुंजी मार्ग यानी की वे शाफ्ट में काटने से शाफ्ट की मरोड़ सामर्थ्य यानी कि टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या होती है। ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी कम हो जाती है, ऑप्शन सी उतना ही रहती है, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग जानते हैं किसी सॉफ्ट में, कोई सॉफ्ट है उसमें की वे इस तरीके से काटा जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें खांचा काट दिया जाता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गड्ढे को की वे कहते हैं। ठीक है, अगर ये काटा जाता है तो टॉर्सनल जो स्ट्रेंथ है, जो मोड़ने की उसकी क्षमता है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मटेरियल काट के निकाल दिया जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है स्प्रिंग सूचक, मतलब कि स्प्रिंग इंडेक्स होता है, क्या होता है। देखिए, अगर आप स्प्रिंग पढ़े हैं तो स्प्रिंग इंडेक्स भी जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में है, आपके बुक में दिया गया होगा। अगर आपने थियरी कंप्लीट किया है तो थियरी में जरूर पढ़े होंगे। अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा बीएमसी का, वहाँ से अपना थियरी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जो स्प्रिंग इंडेक्स होता है, स्प्रिंग इंडेक्स। ठीक है, वो क्या होता है, जो कॉइल होता है, ठीक है, उसका डायमीटर, ठीक है, जो स्प्रिंग होता है, और उसके बाद वायर का डायमीटर। इसका मतलब स्प्रिंग ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है वो, और बटे में जो इसका जो वायर यूज हो रहा है उसका डायमीटर, दोनों को जब डिवाइड कर देंगे आ जाएगा स्प्रिंग इंडेक्स। मान लीजिए इसका डायमीटर कैपिटल डी है और इसका स्मॉल डी है, तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग इंडेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है समान कुंजी मार्ग, ठीक है, समान कुंजी मार्ग की चौड़ाई रखी जाती है शाफ्ट के व्यास की अपेक्षा। मतलब कि जो कुंजी मार्ग की वे है उसकी चौड़ाई कितनी रखी जाती है शाफ्ट के व्यास के, मतलब कि शाफ्ट के डायमीटर के फॉर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है आधी, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2 गुनी डबल, एंड ऑप्शन डी 3 गुनी ट्रिपल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि 1/4 रखा जाता है। ठीक है, अगर उसका डायमीटर, शाफ्ट का डायमीटर जो है 20 mm है, तो जो की वे है उसकी चौड़ाई 5 mm रखी जाएगी, 1/4 रखी जाएगी। यानी कि 20 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 5 mm आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एक समान मानक कुंजी मार्ग स्टैंडर्ड की वे की गहराई यानी डेप्थ को रखा जाता है शाफ्ट के व्यास की अपेक्षा। अब देखिए, जैसे की वे इसमें काटा गया है, इस तरह से की वे काटा गया है, तो हम लोगों ने इसकी चौड़ाई की बात की तो 1/4 हो गया। अब इसकी गहराई की बात करें, कितने गहराई में इसको काटा जाएगा। ठीक है, शाफ्ट के ही डायमीटर के फॉर्म में बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1/8। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर डायमीटर शाफ्ट का 20 है तो 20/8 इसका क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, चौड़ाई नहीं, इसकी हाइट हो जाएगी, जो गहराई है डेप्थ है वो हो जाएगा 1/8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। खोखली शाफ्ट यानी कि हॉलो शाफ्ट की सामर्थ्य एवं
स्टिफनेस होती है समान भार की ठोस शाफ्ट की तुलना में। ये कह रहा है कि एक साइज का जो है सॉफ्ट है समान भार का, ठीक है, दोनों का भार क्या है, बराबर है, लेकिन एक शाफ्ट क्या है, सॉलिड है, पूरी तरीके से सॉलिड है, और एक शाफ्ट दूसरी जो है उससे भार की है, लेकिन क्या है, खोखली है, ठीक है। तो उसकी सामर्थ्य कितनी होगी, स्टिफनेस कितना होगा, उसकी सामर्थ्य किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है कम होगा, मतलब कि हॉलो से ठोस का क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन बी दे रखा है अधिक होगा। ऑप्शन सी उतना ही होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जान लीजिए, ठीक है, कि पहले क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। खोखली शाफ्ट की सामर्थ्य एवं कड़ापन होती है समान भार की ठोस शाफ्ट की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। खोखली शाफ्ट की अधिक होता है, सॉलिड का क्या होगा, कम होगा। तो खोखला है तो हम लोग को ये लग सकता है कि खोखला वाला कमजोर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खोखला वाला क्या होता है, अधिक सामर्थ्यवान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है ये हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। एक सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो वहाँ पे आप ये समझ जाएंगे क्यों ऐसा होता है। यहाँ पे ये जाने की होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया गया है, पारेषण शाफ्ट मतलब कि ट्रांसमिशन शाफ्ट में प्राय होते हैं। ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या मतलब, जो पावर को ट्रांसमिट करते हैं, क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है मरोड़ ट्विस्टिंग होता है। ऑप्शन बी कर्तन शेयरिंग होता है। ऑप्शन सी नमन बेंडिंग होता है। ऑप्शन डी मरोड़ एवं नमन मतलब कि ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग दोनों होती है। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों ही होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कुंडलीदार स्प्रिंग मतलब कि हेलिकल स्प्रिंग का विक्षेप सीधा समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D⁻³ के। ओके, ये टेक्निकल टर्म है, जब थियरी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थियरी जरूर से पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कुंडलीदार स्प्रिंग मतलब कि हेलिकल स्प्रिंग का विक्षेप व्युत्क्रमणुपाती मतलब कि इनवर्सल प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है इनवर्सल प्रोपोर्शनल, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, D⁴ के होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन काफी टफ हो गया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो इजी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है, हमने भी BMC पढ़ाया हुआ है, तो ऐसे टर्म नहीं दिए गए हैं, ठीक है, जिन्हें डीपली नॉलेज देता हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह हम बता दे रहे हैं आपको। बाकी जो जनरल नॉलेज है आपका गियर के बारे में, स्प्रिंग के बारे में, कंप्रेसिव स्प्रिंग क्या होता है, टेंसाइल स्प्रिंग क्या होता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इजिली बनते नहीं है, ठीक है। तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसको भी ध्यान दे लीजिएगा, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ, क्योंकि ये क्वेश्चन बने बनाए हैं, ठीक है, तो इसमें से आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ओके, आपके लिए कोई बैठ के इजी क्वेश्चन छांट के नहीं बनाएगा। जो क्वेश्चन मार्केट में है, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वही क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, तो वही आप पढ़ के तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कुंडलीदार स्प्रिंगों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ऑप्शन ए कि हुप स्ट्रेस। ऑप्शन बी डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप। ऑप्शन सी टॉर्सनल शियरिंग स्ट्रेस। ऑप्शन डी फोर्स। तो जो कुंडलीदार स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग है, उसमें क्या नहीं होता है, उसमें हुप स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 9 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है स्प्रिंग का कड़ापन मतलब स्टीफनेस क्या होता है, ठीक है। स्टीफनेस क्या होता है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया गया कुंडली के व्यास तथा तार के व्यास D का अनुपात। ये तो हम लोग देख चुके हैं, तो क्या बोलते थे, स्प्रिंग इंडेक्स, तो ये तो होगा नहीं। स्प्रिंग में इकाई विक्षेप मतलब डिफ्लेक्शन उत्पन्न करने वाला आवश्यक भार या फिर झटके को सहन करने का गुण। ऑप्शन डी ऊर्जा यानी एनर्जी एकत्रित करने की क्षमता। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा स्प्रिंग में इकाई विक्षेप उत्पन्न करने वाला का आवश्यक भार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
हमें पता है इसमें से बहुत सारे के जवाब आपको नहीं पता होंगे, क्योंकि टेक्निकल टर्म आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना बता दिए कम से कम उतना याद रखिए आप, ठीक है। और अगर थियरी आपने नहीं पढ़ा है, इसका बिल्कुल भी थियरी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जान रहे हैं, तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद से आपको जब 2-3 प्लेलिस्ट नीचे आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे एक मिलेगा BMCE एंड BMEE, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज बना रखा है, ठीक है। जैसे कि पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है आपका ऐसे बेल्ट हो गया, बेल्ट एंड गियर, गियर का, ठीक है। कपलिंग का भी बना रखा है, की का भी बना रखा है, ठीक है, शाफ्ट का भी बना रखा है, ठीक है। जो भी आपका मैकेनिकल के पार्ट हैं वो कम से कम मैंने उतने कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो वो इतनी थियरी आपको देख लीजिए, मैकेनिकल का पोर्शन आपका BMC का मोर देन 60% जो है आपका कवर करता ही है, ठीक है। तो कम से कम उतना तो कर ही लीजिए आप, ठीक है, ताकि मैक्सिमम 50 में से आपको 17 क्वेश्चन तो करके ही आने हैं। उतना तो पास नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे। तो आप ये टारगेट रखिए 50 में से कम 45 प्लस हमको जवाब देना ही देना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 50 में 50 करिएगा, बट सही एकदम 45 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल से रखेंगे, 5 भी मैकेनिकल से रखेंगे। उसके बाद का पार्ट हम लोग और जो नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिकल और फिर मैकेनिक सिविल का और इलेक्ट्रिकल के पार्ट को उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके ब्रांच में पढ़ते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।